नमस्कार। आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मन यानी मस्तिष्क का विज्ञान इसको कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। ये मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत का पढ़ा जाता था, इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जनक या जननी इसको आप कह सकते हैं। वैसे जनक के रूप में यूनान के दार्शनिक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में रखा। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन, यानी साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। तो मनोविज्ञान के विकास के क्रम में अगर देखें कि कैसे इसका विकास हुआ, किस रूप में इसका अध्ययन किया जा रहा था, तो उस संदर्भ में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो शुरू में इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना जाता था। यह जो है 16वीं शताब्दी में मान्यता चली और इसकी शुरुआत जो है प्लेटो ने किया। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इसको आगे बढ़ाया और साथ में डेकार्ट। कहने का मतलब आत्मा के रूप में मनोविज्ञान को प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट इसके समर्थक हैं। यह मान्यता 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। अब चूंकि विज्ञान की श्रेणी में इसको रखा गया है, तो विज्ञान कहता है कि वो तर्क की कसौटी पर सही हो, वस्तुनिष्ठ हो, सत्य हो। और अब चूंकि आत्मा क्या है, आत्मा का रूप रंग क्या है, आकार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये जो है प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ये लोग बताने में असमर्थ रहे। इसलिए इस मान्यता को आगे अस्वीकार कर दिया गया। अब इसके बाद मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा। इसके समर्थक के रूप में मुख्य रूप से पंपोनाजी ये इटली के थे और इनके समर्थकों में लॉक, थॉमस रीड, आदि मनोवैज्ञानिक आते हैं। अब एक मान्यता जो है 17वीं एवं 18वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, इसको मानने वाले विलियम वुंट लिप्जिग में 1879 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित किया। इन्होंने किशोरियों पर अध्ययन किया। उनका मुख्य विषय चेतना था और इनके जो शिष्य रहे हैं टीचनर, का भी इसमें विशेष योगदान है। चेतना के बाद मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया। इसके मानने वाले वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर
ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसको माना। वाटसन ने इसको धनात्मक मनोविज्ञान, अगर परिभाषा के रूप में इसको देखते हैं तो किसने क्या कहा, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। वाटसन ने मनोविज्ञान को धनात्मक विज्ञान या शुद्ध विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस और विधायक विज्ञान के नाम से कहा। इन्होंने क्या क्या कहा, इसको शुद्ध विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है। किस श्रेणी में इसको रखा? वुडवर्थ ने इसके विकास क्रम की परिभाषा दिया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। अब वो वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। इसके बाद और भी कुछ परिभाषाओं पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो मॉर्गन की परिभाषा, मॉर्गन ने मनोविज्ञान को मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान कहा? मानव एवं पशु व्यवहार। कहने का मतलब यह है कि मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार के साथ साथ पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। और जो है मैकडूगल ने व्यवहार और मनोविज्ञान को व्यवहार और आचरण का विज्ञान कहा। व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान कहा। कहने का मतलब है जो है परिभाषा में वाटसन ने शुद्ध मनोविज्ञान, धनात्मक मनोविज्ञान, विधायक मनोविज्ञान, इसको जो है मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन भी करता है, आचरण का विज्ञान भी कहा गया है। और अगले क्रम में मनोविज्ञान में विज्ञान क्या है, विज्ञान सम्मत क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसके सोपान होते हैं, अगले क्रम में हम अध्ययन करेंगे। विज्ञान सम्मत ज्ञान की विशेषताएं। विज्ञान कहने का मतलब प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखना है। सबसे पहले इसमें है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब कि जो भी चीज़ें इसमें हो एक ही रिजल्ट बार बार प्राप्त किया जाए, किसी के द्वारा चेक किया जाए, कोई उसको मूल्यांकन करे, रिजल्ट उसका एक ही आना चाहिए, ये इसकी पहली विशेषता होती है। दूसरी विशेषता इसमें होती है कार्य कारण संबंध यानी काज इफेक्ट रिलेशन। कि कहने का मतलब है कि जो उसमें कार्य किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है, क्या रिलेशन बन सकता है, इस चीज़ को देखना है। तीसरी चीज़ है सत्यापनीयता। सत्यापनीयता का मतलब है उसको वेरीफाई किया जाए, किसी के द्वारा देखा जाए, वो सत्य हो, सही हो। और सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि वो सब पर लागू हो, कहीं पर भी उसको यूज किया जा सकता है, यूनिवर्सल होना चाहिए। और साथ में गत्यात्मकता। गत्यात्मकता का मतलब डायनेमिक, समय समय पर उसमें मोशन होना चाहिए, परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन किया जा सके। ये 5 प्रमुख विशेषताएं जो है विज्ञान सम्मत ज्ञान की होती हैं। और इसके जो सोपान होते हैं इसको आगे हम लोग देखेंगे, वैज्ञानिक विधि के क्या क्या सोपान होते हैं, किस स्टेप में इसको देखा जाता है, ये ध्यान देना है। पहला होता है इसमें निरीक्षण। निरीक्षण को प्रेक्षण भी कहते हैं, इसको अवलोकन। अवलोकन का मतलब ये होता है जो आँखों से देखा जाए। सबसे पहले उसको आँखों से देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन भी कई तरीके का हो सकता है, जो है सहभागी अवलोकन हो सकता है, असहभागी अवलोकन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है किसी एक पर्सनल व्यक्ति के द्वारा अवलोकन किया जाता है। अवलोकन करने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, यानी कहने का मतलब है लिख लिया जाता है। और लिखने के बाद फिर उसमें वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण का मतलब है समानताओं असमानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में इसको विभाजित कर दिया जाता है। क्लासिफिकेशन जब हो जाता है तब इसका जनरलाइजेशन किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है। जनरलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि जब एक ही रिजल्ट बार बार आने लगता है तो उसको जनरलाइजेशन कहा जाता है। जैसे
हम लोग एक रोड पर देखे, एक कार जा रही तो उसके 4 पहिए हैं, दूसरी कार गई उसके भी 4 पहिए, तीसरी भी कार गई उसके भी 4 पहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक कार के 4 पहिए होते हैं। तो इस तरह जो है इसका जनरलाइजेशन होता है। ये जनरलाइजेशन जो है ये अरस्तु के आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर की बातों से लिया गया है। कहने का मतलब जब एक ही रिजल्ट बार बार आने लगता है तो वहाँ उसका जनरलाइजेशन कर दिया जाता है, और जब जनरलाइजेशन हो जाता है तो वहीं से नियम और सिद्धांत बन जाते हैं, और जब नियम सिद्धांत बन जाता है तो और वैज्ञानिकों के द्वारा उसको सत्यापन कर दिया जाता है। इस तरह जो है वैज्ञानिक विधि के ये 5 सोपान होते हैं और 5 इसकी विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के साथ तब उसको वैज्ञानिक श्रेणी में रखा जाता है, और इसीलिए मनोविज्ञान भी एक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है, और इसको शुद्ध विज्ञान, विधायक विज्ञान और धनात्मक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है।